बच्चों हम बात करने वाले हैं आज 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की बात करेंगे, जहाँ पर हमें ए मालूम है 5 और बेटा A4 मालूम है 9.5। A4 का मतलब क्या होता है बच्चों, A प्लस 3D 9.5। तो A की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 5 प्लस 3D इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9 टू जा 18 और एक 19 तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए को उधर ले जाएंगे 5 को, तो 19/2 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 19 माइनस 10/2 दैट इज़ 9/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9/2, नीचे आएगा 3 डिनोमिनेटर में, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये 3/2 आ गया। डी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब डी की वैल्यू तो आ गई, डी की वैल्यू के बाद हमें ए मालूम है, ए ये रहा बेटा, ठीक है। तो ए मालूम है हमें यहाँ पर और ये डी मालूम है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है A2। A2 क्या होता है बच्चों, A2 होता है A प्लस डी। तो ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3/2। सॉल्व कर दो, 2 5 10 प्लस 3, तो ये आ गया 13/2। ऐसे ही हमें निकालना है A3। तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। ए की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 5 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा बच्चों 8, ठीक है। तो हमारे पास A2 आ गया आपके पास, ये रहा 13/2, और A3 कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। यही दोनों आंसर हैं आपके, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है, हमें A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 और A5 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मालूम क्या है बेटा, हमें A मालूम है -4 और हमें A6 मालूम है कितना, 6 मालूम है। तो A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, और A की वैल्यू कितनी है -4, तो पुट कर देंगे यहाँ पर -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। तो 5D की वैल्यू आ जाएगी, 4 को उधर ले जाएंगे प्लस कर देंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। D की वैल्यू आपके पास आ गई और A आपको मालूम है, ठीक है। इन्हीं दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो A2 हम निकालते हैं, A2 का मतलब होता है A प्लस डी। तो A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस D की वैल्यू 2 है, तो कितना आ गया, ये -2 आ गया। A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A3 होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो -4 प्लस 4 दैट इज़ 0। A4 निकालेंगे तो A4 होता है A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो -4 प्लस 6 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमें A5 निकालना है। A5 क्या होता है बच्चों, A प्लस 4D। A की वैल्यू -4, 4 इंटू डी की वैल्यू 2 होती है, 2 दे रखी है हमें, तो -4 प्लस 8 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4। तो यही चीज़ें आपको निकालनी थी, ठीक है बेटा। ये आपकी A2 की वैल्यू आ गई -2, फिर A3 की वैल्यू 0 आ गई, A4 की वैल्यू 2 आ गई, और फिर A5 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट है। यहाँ पर हमें बेटा A नहीं मालूम, ठीक है। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं पता, उसके बाद A3 नहीं मालूम, और A4 और A5, ये 4 चीज़ें हमें निकालनी है। तो हमारे पास मालूम क्या है बेटा, हमें A2 मालूम है। A2 कितना दे रखा है हमें 38। A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। और हमें A6 मालूम है। A6 कितना दे रखा है बच्चों, -22। तो A6 का मतलब होता है A प्लस 5D -22 है सेकंड इक्वेशन। अब हम सॉल्व कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा बच्चों, A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इक्वल टू -22। साइन चेंज कर देंगे, तो ये तो कट गया हमारे पास। क्या बचा बच्चों, यहाँ बचेगा -4D, और यहाँ कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो क्या बचा हमारे पास, -4D इक्वल टू
60, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60/-4, काट देंगे इसे तो 15 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 15, तो डी आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब डी को पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस डी कितना -15 इज इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 + 15, 38 + 15 आ गया कितना 53, तो a की वैल्यू हमारी 53 आ गई। ठीक है बेटा, और d आपको यहाँ पर निकाल चुके हो आप। ठीक है, तो a और d आपके पास आ गया, तो क्या निकालना है आपको, a तो a1 तो आपका आ गया, a1 कितना है हमारे पास 53 है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ a2 हमारे पास है, a3 निकालो, a3 का मतलब होता है a + 2d, तो a की वैल्यू हमारे पास 53 है, +2 × d की वैल्यू कितनी है -15, तो यह आ जाएगा 53 - 30 कितना आ जाएगा 23। उसके बाद a4 निकालना है हमें, तो a + 3d, a की वैल्यू 53 + 3 × d की वैल्यू -15, तो यह आ जाएगा आपके पास 53 - 45, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। और a5 आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा a + 4d, तो a की वैल्यू 53 + 4 × में d की वैल्यू -15, तो 53 - 60 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -7। तो आप यहाँ देख सकते हैं a तो आपके पास आ गया, a3 भी निकल गया 23, a4 निकल गया 8 और a5 निकल गया -7। तो यहाँ पर आपकी जो AP है वो बन गई प्रॉपर। कितनी बन गई बेटा 53, 38 और a3 कितना है हमारा 23, फिर 8 और -7 और -22। ठीक है बेटा, दैट इज़ AP। ठीक है, थैंक यू सो मच।